यही कारण आज हम लोग जयंती मनाता 18 दिसंबर के दिन बाबा की जयंती हम सब मनाता और बढ़िया धूमधाम के साथ मालो हम सब चढ़ाता। तो सब कुछ गुरु बालादास साहेब के देने आप सब बहुत सारे मुस्लिम आप सब जानत हो। पहली ये सेठ मामला हमारा गांव में गढ़ाई के अधिकार में हम वो सेठ मामला स्थापित नहीं कर पाते हैं। जब वो स्थापित करें तो असामाजिक तत्वों वाला खंडित करते जाते हैं। लेकिन गुरु बालादास साहेब की 17वीं समाज में रौटी प्रथा प्रारंभ करी। रौटी प्रथा प्रारंभ करके 20 गांव 25 गांव के बीच में बैठ के वो सामाजिक बैठक ली। समाज का संगठित करके काम करे और समाज का संगठित करके समाज में अनुशासन स्थापित करे। आप सब जानते हो जे समाज का अनुशासन है वही समाज में उन्नति विकास करे। लेकिन अगर जे समाज में अनुशासन नहीं हो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सके। आप मालूम है कोई भी संस्था हो कोई भी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे गैर सरकारी संस्थान हो हर संस्थान में एक अनुशासन होते। एक स्कूल में भी एक अनुशासन होते एक डिसिप्लिन होते और वो डिसिप्लिन के माध्यम से वो स्कूल संचालित होते और वो डिसिप्लिन से ही वो स्कूल आगे बढ़ते। वैसे अगर ये समाज आगे बढ़ाना है तो एक अनुशासन से समाज का स्थापित करके चलने पड़ी। वो अनुशासन हम सब माने पड़ी तब कहीं जाकर समाज की उन्नति विकास हुई। और वही सब अनुशासन गुरु बालादास साहेब के उस समय 1800 ईस्वी में स्थापित करे थे। ये रौटी प्रथा के माध्यम से वो गांव गांव के दौरा करके गांव में भंडारी बनाई, गांव में साठीदार बनाई, गांव में छड़ीदार बनाई, गांव में समाज प्रमुख बनाई और हर एक गांव में भंडारी साठीदार छड़ीदार समाज प्रमुख बना के समाज में अनुशासन में बांधे के काम करी। बाबा गुरु बालादास साहेब के अनुशासन स्थापित करके गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या हुई कोई बात हुई तो गांव का मुखिया है हमारे भंडारी मुखिया है, ये छड़ीदार हमारे सहयोगी है, ये हमारे साठीदार हमारे सहयोगी है, समाज के प्रमुख ये मन मिल के गांव के निर्णय रखते ही और एक मन से अगर वो निर्णय नहीं हुई तो बाद सेक्टर महल अटगवा महल 40 गवा महल ओकर बाद राजधान के बाद गुरु के पास। तो ऐसे अनुशासन समाज को स्थापित करी और ये अनुशासन स्थापित करके समाज का संगठित करे के काम करे। और जब यह समाज संगठित हुई तो समाज संगठित होने के बाद धर्म के रक्षा के खातिर हमारे वो सेठ खान जो हमारा धर्म के प्रतीक चिन्ह है वो धर्म के रक्षा के खातिर सतनाम सेना संगठन स्थापित करी और सतनाम सेना संगठन बना के हमारे समाज के युवा समर्थी मिला और जो पहलवान युवा साथी से मिला सतनाम सेना संगठन में जोड़ी और सतनाम सेना संगठन बनाने के बाद आत्मरक्षा के गुण सिखाई। आप सब जानते हो हमारे समाज में अखाड़ा प्रथा अभी जहाँ भी हमारी जयंती होती है अखाड़ा प्रथा में अखाड़ा के शौर्य प्रदर्शन हम सब करते हैं। तो सतनाम सेना संगठन और गांव गांव में ये सतनाम सेना की अखाड़ा प्रथा प्रारंभ करी और हर एक व्यक्ति अखाड़ा से प्रवीण करी और खुद के आत्मरक्षा से गुण वाला सिखाई। खुद के रक्षा करेंगे घर के रक्षा करेंगे गांव की रक्षा करेंगे गुण सिखाई और फिर गुरु बालादास साहेब गांव गांव में अनुशासन स्थापित करने के बाद सतनाम सेना स्थापित करने के बाद गांव में भी चौराहे में हमारी जय प्रार्थना स्थापित करी और सतनाम सेना पहरेदार के रूप में खड़ा हुई। और आज हम देखा वह सामाजिक तत्व जो हमारे शेष मामला खंडित करते ही और आज गांव गांव से मामला स्थापना हो गई कि नहीं हुई। तो ये सिर्फ और सिर्फ सतनाम सेना के कारण गुरु बालादास साहेब के कारण। तो गुरु बालादास साहेब के कारण आज हम सब सर उठा के चला था स्वाभिमान के साथ चला था। हम ये सतनामी समाज स्वाभिमानी समाज है कभी किसी के सामने झुकने वाला ये समाज नहीं है। आप लोग मालूम है सन 1672 में औरंगजेब के राजा जिला हम सब इतिहास में पढ़ते बहुत क्रूर राजा जो हर समाज का खंडित करे हर समाज का प्रताड़ित करे हर समाज का मारना पीटना अनेक प्रकार के अन्याय अत्याचार करे। और आपका मालूम है कोई भी उनके से लड़ाई नहीं लड़ी लेकिन एक मात्र सतनामी समाज सन 1672 में जब औरंगजेब के राजा सतनामी समाज के घर पे वो आग दिखाई के काम करी सतनामी समाज का छेड़े के काम करे सतनामी समाज के धर्म का छेड़े के काम करी तो एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार औरंगजेब
के राजा हराने वाला ये सतनामी समाज है। हम वो सतनामी समाज के वंशज हैं, हम वो सतनामी समाज हैं। तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना पड़े कि हम वो स्वाभिमानी समाज हैं जो सर उठा के चलने वाला समाज है। और निश्चित हम एक हैं, तो निश्चित मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, हम वो समाज के वंशज हैं, हम राजशाही समाज के वंशज हैं। मात्र जरूरत आज के समय में जो है वो है अनुशासन की। ये समाज एक अनुशासन में बांधे की आवश्यकता है, वो अनुशासन के पालन करने की आवश्यकता है। वो समय हम हमारे भंडारी साथीदार के दिशा निर्देश में चलन, ओकर मार्गदर्शन से हम चलन। लेकिन आज हमारे भंडारी साथीदार के हमारे मान सम्मान नहीं रहने पर दिशा निर्देश में नहीं चलन, जेकर कारण अनेक प्रकार के विचार आते, जेकर कारण अनेक प्रकार के हमारे जो समाज का संगठित करे के प्रयास करता वो हम सफल नहीं हो पाते। तो मैं विशेष आग्रह करता हूँ कि हम हमारे भंडारी साथीदार ऐसे चुने जेकर दिशा निर्देश में हम अपन गांव ला संगठित कर सकन, ओकर मार्गदर्शन से हम सब चल सकन। ऐसे हम फिर से अनुशासन स्थापित करे की आवश्यकता है। ये काम हम सब ला करना है, आपसे मोर विशेष आग्रह है। और साथ ही मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आप जो पुराना में हम सब सुनता हजारों वर्ग के हमारे सतनामी समाज में गौड़िया, हजारों वर्ग के जमींदार, ये सब गुरु बालक दास साहेब के देन है। आप सब ला मालूम है जब गुरु बालक दास साहेब के राजा बनी, आप ला मालूम है जो भी राजा बनते तो कई नीति और नियम चलते। तो पहले जब यहाँ शासन हुकूमत करते से तो कई नीति और नियम चलत रही से, और वो नीति और नियम में फूट डालो और राज करो नियम चलते। हम फूट डाल के तोड़े के काम करते समय, लेकिन जब गुरु बालक दास साहेब जी जब राजा बने तब वो नीति नियम चली, और जब वो नीति नियम बनी तो सतनामी समाज जाके हजारों एकड़ के जमींदार, हजारों एकड़ के गौड़िया भी बनी, ये सब बनी। और साथ ही साथ एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो समाज में बैठे हैं जे मतलब न पढ़े के अधिकार से, न लिखे के अधिकार से, न घोड़ा में बैठे के अधिकार से, हाथी में बैठने के अधिकार नहीं से, किसी प्रकार का अधिकार नहीं, ऊंचा बोले के अधिकार नहीं से। ये सब चीज के लिए अगर सबसे पहले अगर कोई आवाज उठाने से, शिक्षा के लिए अगर सबसे पहले कोई आवाज उठाने से, तो गुरु बालक दास साहेब की आवाज उठानी है, तब आज यह अधिकार मिले हैं। और आज गुरु बालक दास के आशीर्वाद से आज हम सब शिक्षित बना था, आज हम कलेक्टर भी बना था, एसपी भी बना था, बड़े बड़े अधिकारी भी बना था, आज हम बड़े बड़े व्यवसायी भी बना था। तो आज से कैसे गुरु बालक दास साहेब के आशीर्वाद से और सिर्फ समाज के सहयोग से हम सब बना था। तो अगर हम इतना बड़े स्थान में पहुंचा था तो हम सबसे कर्तव्य भी है, हम सबसे जिम्मेदारी भी है कि हम समाज का संगठित करा, समाज के जो हमारे गरीब तबके के जो समाज है ओकर आगे बढ़ाई के काम करन, जे हमारे समाज के बेटा बेटी बना आर्थिक कमी के कारण हमारा शिक्षा अच्छा से ग्रहण नहीं कर पाते, तो हमारे कर्तव्य कि हमारा एक अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण हम करावा, वो मतलब आगे उन्नति विकास की ओर हम लेके जावा, ये हम सबके जिम्मेदारी है। वैसे बात तो बहुत सारे है, लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, बाबा की यहाँ और पहली बार आगमन हुआ थे, प्रथम बार आए के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित ही आज सबसे सहयोग से भी मैं यहाँ तक पहुंचे हूँ, जिस प्रकार में बोले सतनामी समाज के सहयोग से हम आज इतना बड़े स्थान में पहुंचा था। महू अगर यहाँ तक पहुंचे हो, अगर मैं आराम से विधायक बने हो और छत्तीसगढ़ शासन अगर मंत्री के पद मिले तो ये सतनामी समाज के कारण मिले। तो मैं हृदय से आप हमारा समाज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप अपना सहयोग करे, मदद करे, यहाँ तक पहुँचाए हो। और पूरा सतनामी समाज की तरफ से मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपन कैबिनेट में सतनामी समाज का स्थान दे। एक बार जोरदार ताली के साथ मुख्यमंत्री जी का भी हम सब धन्यवाद करें। आप सबका मालूम है अभी भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के 4 विधायक हैं। आपका मालूम है हमेशा 2 मंत्री हमेशा अनुसूचित जाति समाज के सरकार में बनते हुए आए, लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार बनी तो अनुसूचित जाति के मात्र 4 विधायक हुए, 4 में से 1 को मंत्री बना देंगे इस समय, और एक जगह मोरा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी दे दे रही है, मतलब 4 में से जिला की जिम्मेदारी दे दे रही है। लेकिन सतनामी समाज के प्रति माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी का क्या प्रेम है, अपना विश्वास है,
और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब चाहते कि सतनामी समाज की उन्नति विकास होना चाहिए। एक कारण 4 विधायक होने के बावजूद 2 झलक कैबिनेट मंत्री में दर्जा दी, कैबिनेट में जगह प्रदान करे, स्थान दी। तो ऐसे सतनामी समाज के प्रति इतना प्रेम और विश्वास माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब जी और भारतीय जनता पार्टी दिखावत हवा है। और आज आप देखा कि आज मेरा लगभग 19 महीना बने हो चुके हैं, विधायक बने हुए, और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब जी लगभग सरकार का 19 महीना हो गए। और ये 19 महीना में सतनामी समाज के जो भी मांग आवा थे बोला अक्षर सा पालन करत है, बोला अक्षर सा घोषणा करत चले जाते, अक्षर सा बोला दे चले जाता है। बहुत बड़े बड़े बात है, लेकिन समय और वास्तव में का कारण बड़े बड़े मांग जो ना पूरा करे माननीय मुख्यमंत्री जी ओला बताना चाहता हूँ। आप सबका मालूम है, हम सब चाहते हैं हमारे सतनामी समाज के सबसे बड़े आस्था केंद्र है गिरौदपुर धाम, जेकर हम सब उन्नति विकास शासन वहाँ सर्वगुण सुविधा हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए। हम ये सब चाहता मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जांजगीर में जब हमारे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में बैठक हुई तो पूरा अनुसूचित जाति के विधायक हम वहाँ बैठे रहे, मैं भी वहाँ रहे। तो हम सब मांग करे कि हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र गिरौदपुर धाम है, वहाँ उन्नति विकास की आवश्यकता है। हमारे समाज वाले जब मेला में जाते या मेला के बिना जब दर्शन करे जाते तो पहले जोत नदी में नहाते और नहाए के बाद गुरुद्वारा के दर्शन करे जाते। तो जोत नदी में बढ़िया मछली बनना चाहिए, वो जोत नदी में एक शेड का निर्माण होना चाहिए, वो जोत नदी में बढ़िया शौचालय बहुत सारे बनना चाहिए। और मुख्यमंत्री से मांग करें कि और भी बहुत सारे स्पॉट है, जैसे छाता पहाड़ है, हमारे गुरु घासीदास बाबा जी के जहाँ जन्म हुए वो घर है, ऐसे अनेक स्थान है सर्वांगीण विकास की जरूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब जी सतनामी समाज के मांग का ध्यान रखते हुए 2 करोड़ रुपया पैसा पास करी से वहां मिले, जो 2 करोड़ रुपया पैसा आज वहां पर गिरौदपुर धाम के लिए मिल चुके हैं, जहाँ वो सारा चीज में भी बोले वो सब मांग आज आने वाले समय में पूरा होने वाला है। वैसे हमारे छाता पहाड़ जाए के रोड है, हमारे पंचकुंडी जाए के रोड है, ऐसे और बहुत सारे रोड बनाने की आवश्यकता है। ओला भी माननीय मुख्यमंत्री दिया, पर्यटन विभाग से 1.5 करोड़ रुपया पैसा पास से टेंडर भी हो गया, वो करने वाला भी है। साथ ही साथ हमारे समाज के साथी अभी मुख्यमंत्री जी जब गिरौदपुर धाम के मेला इस समय तो वहां पहुंचे, इस समय कथा टेके बाद पूरा प्रदेश के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए वहां गिरौदपुर धाम पहुंचे से, तो वहां वो देखी कि हमारे संत समाज हमारा पूरा हमारा समाज है किस प्रकार डंडा शरण प्रणाम करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार से लेके हमारे मुख्य मंदिर तक डंडा शरण प्रणाम करते हुए बाबा जी के दर्शन करे जाता है। और वहां राजा गुरु बालदास साहिब जी समय सारा चीज देखते हुए गुरु बालदास साहिब मुख्यमंत्री से मांग करें कि यहाँ से वहां तक शेड बनना चाहिए, ताकि हमारे सतनामी समाज और सर्व समाज गिरौदपुर धाम से सतनामी समाज मिल जाए, सर्व समाज वहां दर्शन करने के लिए जाते, आशीर्वाद लेने के लिए जाते। तो नीचे नीचे डंडा शरण प्रणाम करते हुए श्रद्धालु बन जाते। तो मतलब प्रकार के गिट्टी मत बढ़ाए, ओ मतलब पानी बरसात में समस्या मत हुए, धूप में मतलब समस्या मत हुए। एक मुख्यमंत्री जी 3 करोड़ रुपया पैसा पास कर दे, जेकर भूमि पूजन आने वाला अक्टूबर में अमल करने वाला है, जो मुख्य प्रवेश द्वार से लेके मुख्यमंत्री तक बनी 3 करोड़ रुपया, 2 करोड़ पहले 1.5 करोड़ और 3 करोड़ और कितना हो गए 3 करोड़ 2 करोड़ और 1.5 करोड़ कितना हो गए 6.5 करोड़। तो 6.5 करोड़ मुख्यमंत्री जी दिए, एक जोरदार ताली के साथ सम्मान। अब ये 6.5 करोड़ वही नहीं रुकी होकर बाद गिरौदपुर मेला के व्यवस्था के लिए हमेशा 25 लाख रुपया मिलते। ओला गुरु बालदास साहब जी बोले कि लाखों सतनामी समाज यहाँ दर्शन करे लाते और व्यवस्था में 25 लाख नहीं हो सके, डबल कर दे जाए। तो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिया 50 लाख रुपया गिरौदपुर की व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष ये पैसा मिलेगा मिली, और ये पैसा पास दोगे तो इसे जो सतनामी समाज करते वो सब मांग पूरा करते। और पूर्व में आपका मालूम है बहुत बड़े एक हमारे रामनाथ कोविंद जी
जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति बने रही समय वो भी एससी समाज के रही थे, वो भी गिरौदपुरी धाम दर्शन करे लाए समय तो 2.5 करोड़ रुपए के बहुत बड़े भवन की घोषणा करेगी से जो भवन भी आज बन पे तैयार हो चुके हैं, आने वाले समय में उनका उद्घाटन भी हम सब मिलकर करबो। तो ऐसे लगातार गिरौदपुरी के उन्नति विकास के लिए काम करते हुए पिछले 5 साल 1 रुपए के काम गिरौदपुरी धाम में नहीं हुई, 1 ईटा गिरौदपुरी धाम में नहीं रखी गई, लेकिन मात्र 19 महीना में कत्ता पैसा पास हो गए गिरौदपुरी धाम के लिए, कत्ता पैसा पास हो गए, एक बार जोर से बताओ कत्ता पैसा पास हो गए, 6.5 करोड़ रुपए मात्र 19 महीना में। अभी तो पूरा बचे हुए 3 साल बचे कि नहीं बचे, अभी और करोड़ रुपए गिरौदपुरी धाम के लिए मिली। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जानते कि गिरौदपुरी धाम तो बाबा गुरु घासीदास जी के अवतरण स्थल है, तपोभूमि धाम है, लेकिन गुरु घासीदास बाबा जी के और अन्य धार्मिक स्थल है। भंडारगढ़ धाम तो बाबा गुरु घासीदास जी के कर्म स्थल है, वहां तो मोती महल आज के निर्माणाधीन है, तो पैसा की आवश्यकता है। तो पूरा सतनामी समाज, पूरा भारत देश के सतनामी समाज के मांग के अनुसार 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं, भंडारगढ़ धाम के मोती महल के निर्माण के लिए 17 करोड़ 22,000 रुपया पैसा पास कर दे हमें, टेंडर भी लग चुके हमें, मोर ख्याल से 1.5-2 महीना में पूरा हो गई, ओकर बाद ओकर भूमि पूजन भी हम सब करबो। तो ऐसे मैं 2 धाम के लिए बताया, वैसे हमार टापू धाम है, 12 धाम के जो तालाब है ओकर लिए भी पैसा मिल चुके है। कोरबा में हमारे सतनामी समाज के बड़े जात वहाँ पे हमार जमीन है, ओकर 2.5 करोड़ रुपए पैसा तो 2.5 करोड़ रुपए दे चुके। ऐसे अंगिना बताऊं तो कई दिन लग जाए, खबर के बहुत सारे पैसा मुख्यमंत्री जी लगातार हम सब ला देवत है। ये तो धार्मिक स्थल के उन्नति विकास के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी चाहते सतनामी समाज के धर्म स्थल के उन्नति विकास हो, एक साथ साथ सतनामी समाज के बेटा बेटी बना पढ़ लिख के बड़े स्थान में पहुंच सके। एक लिए मुख्यमंत्री जी हमारे बेटा बेटी बना सतनामी समाज अनुसूचित जाति समाज के बेटा बेटी बना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाई कर सके, ओकर तैयारी कर सके, कलेक्टर एसपी बने के लिए तहसीलदार की तैयारी कर सके। एक लिए 50 लाख रुपए के घोषणा करें ताकि बेटा बेटी बन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर सके, शिक्षा के स्तर में हम आगे बढ़ सकें। वैसे ये सतनामी समाज के बेटा बेटी बना पायलट बन सके, एरोप्लेन चला सके, और सतनामी समाज के बेटा वाला कहीं न कहीं आप सब जानता हो वो पायलट बनने के लिए 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया पर फीस होते। निश्चित आर्थिक कमी के कारण हमारे बेटा वाला पायलट नहीं बन पाते। एक लिए मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे जब हर साल 5 सतनामी समाज के बेटा ला 15 लाख रुपया दे जाए ताकि मन पायलट बन सके। ये काम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करेगा ताकि सतनामी समाज के हर क्षेत्र में उन्नति विकास हो जाए, शिक्षा के स्तर में, व्यवसाय के क्षेत्र में, धार्मिक स्तर में, धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र विकास हो सके। और आपका मालूम है इन्हें आज सब हमारे राजनांदगांव से ममता बनर्जी माता जी के पुण्यतिथि में मुख्यमंत्री जी आए से, तो आप सबसे द्वारा मांग करेंगे इसे, और मैं भी मुख्यमंत्री जी मंच में जा रहे हूँ और मांग कर रहे हूँ कि नया महाविद्यालय फुलपाटी में बना है तो गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से जाने जाए, सबके लिए बड़े अच्छा हो। और आज अगर आदेश भी निकल गया वो महाविद्यालय गुरु घासीदास बाबा के नाम से जाने जाएगा, जोरदार ताली का सम्मान करो मुख्यमंत्री जी के। तो इसमें लगातार और 10 लाख 15 लाख 20 लाख तो कई गाँव में देरी से वो भी पैसा भी स्वीकृत हुआ, तो इसने लाखों करोड़ों रुपया समाज के उन्नति विकास के लिए करते, लेकिन समय के अभाव है और बहुत सारे बात, लेकिन समय के कारण नहीं मिला था। लेकिन आज मैं खैरागढ़ जिला में आया हूँ और खैरागढ़ सतनामी समाज के द्वारा अपना भव्य मान सम्मान और अपना स्वागत सम्मान आप सब करे हो, चाहे गंडई की बात करें, चाहे छुईखिलार की बात करें, चाहे खैरागढ़ की बात करें, चाहे हम मुरीपाल की बात करें, आप सबका सम्मान अपना भव्य स्वागत करे, भव्य सम्मान दे और एकता के परिचय आप सब दे। और मेरा ऐसा सकते कि आने वाले समय में आप सबका समाज मिलकर जो हमारे विकास के लिए सोची, जो हमारे विकास के लिए काम करी, वही आप आगे बढ़ाओ। ऐसे बोला लगे कि नहीं है जो हमारे समाज के लिए काम करिए साथ हाथ नहीं है। कौन कौन एक बार बताओ।
सबो जगह ना पक्का। तो फिर जब आप सब साथ हो तो मैं भी आपके साथ हो। और खैरागढ़ में हमारे जिला स्तरीय हमारे जो कुमार देव समाज के मांग करे वाले बड़े भवन बनाना है, तो अभी उसका कर तो नहीं, लेकिन 25 लाख रुपए में मैं घोषणा करा था, 25 लाख रुपए। अब आने वाला समय में उलट डबल कर दूंगा, आप हमें विश्वास दिलाओ, ठीक है। और साथ ही साथ कुर्सी टेबल के भी मांग करे तो ओकरो व्यवस्था करे जाइए, आप लोग विश्वास दिलाओ, ओकरो घोषणा करा। और बाउंड्री वाल के लिए मांगा था तो मैं 10 लाख रुपए करेंगे बाउंड्री वाल के लिए। एक मेरा विशेष रूप से हमारे पूर्व विधायक हमारे राम जी भारती जी अभी बोला बोली उसके करना ही है। और हमारे विक्रांत सिंह जी है वो बोली है कि सतनामी समाज के सबों मांग पूरा करने के लिए दोनों जन वाला विशेष बोली है। और पूरा हमारे जिला अध्यक्ष पूरा टीम वाला विशेष बोली है देना ही नहीं करके। तो आज मैं घोषणा करें तो तीनों जन एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ जो आपके समाज के मांग के लिए इतना मेहनत करे थे और हमेशा मांग में रखते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ करने सम्मान कराओ। हमारे सभापति जी की वो भी मदद करा तो उनका भी ताली के साथ सम्मान। वैसे तो सबों के मदद थे, लेकिन विशेष रूप से मुरा तीनों जिला पुलिस के किसी भी हाल में देना है, जिला स्तरीय है हमारे समाज के लिए बैठे के लिए हो जब हमारे समाज संगठित हो पाओ तो नहीं चाहिए पैसा आपका स्वीकृत करावो। आप लोग विश्वास दिलाना, समय बहुत ज्यादा होगा और कार्यक्रम में जाना है तो ज्यादा नहीं बोलते रहे, ये मैं विश्वास लेके जाता हूँ कि आप सब साथ हो। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ आप सब खड़े हो और हमारे समाज के उन्नति विकास आप सब ये विश्वास के साथ। और कोई बेटा बेटी अगर पायलट की पढ़ाई करना चाहते हो तो वो उनसे संपर्क करिए, होगा पैसा मत स्वीकृत कराओ, ठीक है। तो उस समय में ही आप सब गुरु बालक राज जयंती में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा हम सब लगा दो ताकि आशीर्वाद हम सब मिले।